हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, श्री राधे। आज का विषय है दोस्तों, आज हम भगवान की माया है जो उसका जितना भी हमारे शरीर में सिस्टम बना है माया का, उस सिस्टम को आज समझेंगे। माया का जितने भी सिस्टम है हमारे शरीर में, मतलब जो भगवान ने माया रची है, वो माया क्या है, कहाँ है माया, माया क्या है, कहाँ पास ये जो शरीर में हमारी माया है, ये जो शरीर में हमारे सिस्टम है वो माया का ही बना हुआ है। उस सिस्टम को समझेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम इंद्रियों को समझेंगे। इंद्रियां हमारे पास कुल कितनी इंद्रियां हैं? कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन बुद्धि से ऊपर क्या है, कहाँ तक ये सीमा है, सबसे ऊपर क्या है, सबसे नीचे क्या है, उस पर विचार करेंगे। आज उसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां इसी शरीर में हैं। 5 देखिए, सबसे पहले एक पति है। एक पति है, उसका एक पति का 10 पत्नी है। एक पति है, उसका 10 पत्नी है। 5 पत्नी और 5 पत्नी 2 अलग अलग ग्रुप में बट गए। एक पति का 10 पत्नी है, 5 पत्नी और 5 पत्नी 2 ग्रुप में बढ़ गए दोस्तों। 5 जो पत्नी है वो एक ग्रुप में, 5 पत्नी है वो एक ग्रुप में। 5 पत्नी जो एक ग्रुप में है, उस ग्रुप का नाम है ज्ञान इंद्रियां। 5 पत्नी एक तरफ दूसरे तरफ है, उस ग्रुप का नाम है कर्म इंद्रियां। हमारे शरीर में जो माया रचे हैं भगवान, उस माया को समझ रहे हैं। 5 पत्नी 5 पत्नी पहले ग्रुप में है 5 पत्नी, उसका नाम है ज्ञान इंद्रियां। दूसरे ग्रुप में है 5 पत्नियां हैं, उसके मतलब उस ग्रुप का नाम है कर्म इंद्रियां। ठीक है दोस्तों, कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान, ये 5 जो पहले ग्रुप में है पत्नियां, उसका नाम है ज्ञान इंद्रियां। दूसरे ग्रुप में 5 पत्नियां हैं, उसका नाम है कर्म इंद्रियां। ये 5 10 पत्नियां हैं और उसका एक पति है, और पूरे 10 पत्नी उस एक पति का गुलाम है। एक पति का गुलाम है ये पूरे 10 पत्नियां एक पति का गुलाम है। और वो पति कौन है? मन। वो पति है दोस्तों मन। और इसके जो 10 पत्नियां हैं उसे समझते हैं। ये 10 पत्नियां कौन कौन है? पहले दूसरे ग्रुप में बाद में चलते हैं। पहले ग्रुप को समझते हैं। पहले ग्रुप में 5 पत्नियां हैं, उसे समझते हैं। पहला है आँख। पहला है दोस्तों आँख। दूसरा है कान। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। माया कहाँ तक सीमा है उसको बाद में, माया कहाँ तक रचे हैं भगवान, उसे समझते हैं। पहला पत्नी है आँख, दूसरा है कान, तीसरा है नासिका, चौथा है जिह्वा, जीभ है जो हमारी चौथा पत्नी है, और 5वां है त्वचा। ये पूरे 5 हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन से? आँख, कान, नासिका, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे, और 5 पत्नियां हैं। वो 5 पत्नियां हैं, मन की पत्नी है वो। जो पत्नियां 5 पत्नी उस मन का गुलाम है, नौकर है उसका। उसके बाद दूसरे ग्रुप में चलते हैं। दूसरे ग्रुप में भी 5 पत्नियां हैं। दूसरे ग्रुप में ये इस ग्रुप का नाम है कर्म इंद्रियां। पहला जो पत्नी है उसका नाम है हाथ है पहले पत्नी का नाम। दूसरे पत्नियां का नाम है पैर, हाथ पैर। तीसरा है वाणी। ये कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, वाणी, लिंग और गुदा, यानी मल द्वार और मूत्र द्वार। ये हो गए 5 कर्म इंद्रियां, और ये हो गए 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 पत्नी 10 पत्नियां हैं, उस एक मन का गुलाम है ये 10 पत्नियां उसके नौकर हैं। मन जो कहेगा, आप समझते हैं दोस्तों इसका सिस्टम कैसे, इसका खेल कैसे चलता है। मन देखो, ये 10 पत्नियां जो हैं वो अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। ये कुछ नहीं करते अपने से, अपने बल में कुछ नहीं कर सकते। इन्हें जो भी ये कार्य करते हैं पूरे 10,
उसे पूरे उसके जो कार्य हैं ये पूरे 10 पत्नियां जो भी करेंगी ये पूरे दास है मन का। मन जो कहेगा वही ही करेंगी ये 10 पूरे। ये मन जो कहता है वही करता है, मन जो कहता है आंख वही देखता है। अगर मन को गलत दृश्य से देखना है तो गलत दृश्य अवश्य देखेगा, अगर मन को गलत चीज़ सुनना है तो ये कान अवश्य गलत चीज़ सुनेगा। अगर इस नासिका में जैसे मन को जो सुगंध लेना है वही सुगंध ही ये लेगा। और चौथा है इस स्वाद, जैसे मन को कुछ खाना है मीठा, जैसे कभी कभी हमें मीठा खाने का मन लगता है, कभी कभी खट्टा खाने का मन लगता है, कभी कभी नमकीन खाने का मन लगता है। तो इसीलिए लगता है दोस्तों क्योंकि हमें मन जो चाहेगा जैसा हमें ग्रहण करना है, वो जो ये चौथा इंद्रिया जो है स्वाद इंद्रिया, वो तभी ग्रहण करेगी जब मन जैसा स्वाद लेने के लिए कहेगी इसको, चौथा को वही करेगी। पांचवा है स्पर्श, मतलब त्वचा। पांचवा जो है त्वचा, मतलब मन जो कहेगा, मन जैसे त्वचा का मतलब होता है टच करना। मन जो कहेगा हमें वही चीज़ ही हम टच करते हैं, हम बिना मन के टच नहीं कर सकते किसी को। मन कहेगा किसी खूबसूरत स्त्री को देखकर हमारे मन में आकर्षित हो जाता है तो हमारा मन उसे टच करने का मन करता है, तो ये शरीर उसे टच कर देता है। मन के हाथ में है दोस्तों, मन को क्या टच करना है क्या नहीं करना है ये मन डिसाइड करता है। मन को जो देखना है मन जो देखना चाहता है वही देखता है, और मन जो सुनना चाहता है वही सुनता है कान, मन जो सूंघना चाहता है वही नासिका सुनती है, और मन जो खाने की चेष्टा करता है, जैसा स्वाद ग्रहण करना चाहता है, ये स्वाद जिह्वा वही चीज़ ही पेट में, हमारे मन में वही, हमारे जो इस पेट में वही चीज़ जाता है दोस्तों, वही चीज़ जाता है जो हम मन में विचार करते हैं, जैसा हमें ग्रहण करना है इस पेट में। जो यहाँ पास जो जीभ है, जीभ हमारे उसमें जीभ में एक चौथा इंद्रिया है, जीभ में चौथा इंद्रिया डाला है भगवान ने, वो उसमें यहाँ जाकर यहाँ सुख मिलता है उसको, जीव को। इसी कारण वो जो पेट में कुछ भी पदार्थ हम ले जाते हैं वो मन के अनुसार ले जाते हैं। बिना मन का कोई चीज़ पेट में नहीं जा सकता, छोटा सा चीज़ भी, कण भी बिना मन का पेट में नहीं जा सकता। मन निर्णय करता है, मन विचार करता है क्या मुझे ले जाना है, क्योंकि यहाँ पास सामने में एक चौकीदार खड़ा है, जीभ सामने में एक चौकीदार खड़ा है, जीभ। उसे सुख मिलना चाहिए तभी वो पेट में जाएगा, उसे सुख नहीं मिलेगा तो वो पेट में कोई भी पदार्थ नहीं जा सकता। इसमें रस मिलना चाहिए, रस इंद्रिया है, इसमें रस आनंद मिलता है यहाँ पास कुछ ले जाने में। ये है 5 पत्नियाँ, 5 कर्म इंद्रिया है दोस्तों, इसे समझते हैं। 5 कर्म इंद्रिया कौन कौन से हैं? 5 कर्म इंद्रिया, पहला है हाथ, जो हम हाथों से कर्म करते हैं। जैसे मन में हमने सोचा कि मुझे दान करना है, मन में सोचा कि मुझे सेवा करनी है ना, तो सेवा करना है, दान करना है, तो क्या मन में सोचूंगा तो दान हो जाएगा? मन में सोचा खाना बनाना है तो मैं खाना बना सकता हूँ? नहीं, हाथ पैर की जरूरत पड़ती है, किसी भी कर्म को करने के लिए हाथ पैर की जरूरत पड़ती है। मन जो सोचता है, संकल्प करता है, उसके बाद ये जो इंद्रियां हैं वो कर्म में लग जाती हैं। हाथ कर्म इंद्रियां हैं, मन सोचेगा मुझे दान करना है तो तब ये हाथ उठेगा दान करने के लिए। मन सोचेगा कि मुझे मंदिर जाना है तो ये पैर उठेगा, मुझे मंदिर चल कर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पैर उठेगा। मन थोड़ी मंदिर जा सकता है, मन तो सोचेगा बस, मन का काम है सोचना, और इन इंद्रियों को आर्डर देता है। जैसे मन सोचता है और इन 10 को अपने काम में लगा देता है, अपना मन का काम है बस सोचना, आर्डर देता है इनको, इन 10 पत्नियां को मन आर्डर देता है, इसे करो। आँख को कहता है ऐ आँख इसे कर, कान को कहता है ऐ कान इसे सुन, मुझे बुराई सुनने का मन है, मुझे बुराई सुनने का मन है, वहाँ पास बुराई हो रही है, जाकर उसे सुन जा तो सुन के आ तो उसे, मतलब मन कहता है कि बुराई सुन, तब कान बुराई सुनेगी। अगर मन को भजन सुनने का इच्छा है तो कान भजन सुनेगा। मन को जो करना है, मन को जो संकल्प है उसके इच्छाओं को पूरा करते हैं ये इंद्रियां। और दूसरा है पैर, और तीसरा है वाणी। वाणी सबसे बलवान है दोस्तों, वाणी जो है सबसे बलवान है। वाणी है जैसे हमारे मन में कुछ, जैसे कि मौन व्रत है, जैसे कि मान के चलो 1 घंटे के लिए हम मौन व्रत हैं, उस 1 घंटे में हमारे मन में कई सारे संकल्प, कई सारे विचार उत्पन्न होते हैं, कई सारे, 1 सेकंड में कई लाखों विचार करता है मन, 1 सेकंड में मात्र लाखों विचार। तो 1 घंटे में सोचो कितना विचार उत्पन्न हो जाता है। और वाणी को हमने संयम कर दिया है उस दिन, वाणी को हमने कंट्रोल कर दिया है 1 घंटे के लिए,
किसी के साथ कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उस 1 घंटे में कितने सारे जो हमारे आइडियाज़ है, विचार है, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काश मैं, छटपटाता है मन, काश मैं इसको कैसे बताऊँ, इस बोलना चाहता है मन, कैसे बताऊँ इसको, इस वो बताने के लिए तड़पता है मन, फिर भी नहीं बता सकता वाणी के संयम के कारण। इसी कारण वाणी ऊपर निर्भर है मन। मन जो सोचता है, हम किसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, कैसे बात करते हैं किसी के साथ, हम बात करते हैं, बात करने के पहले हम किसी के साथ ऐसे बात नहीं करते। पहले मन सोचता है क्या बात करना है, पहले मन विचार करता है इसके साथ मुझे क्या बात करना है, झट से 1 सेकंड में संकल्प हो जाता है, मन झट से समझ लेता है मुझे क्या इसके साथ बात करनी है, क्या इसके साथ बात करनी है, सोचता है मन, फट से इंद्रियां खड़े हो जाता है, वाणी फट से उस शब्द को निकाल देती है। जो मन सोचता है वाणी वही करता है। वाणी के ऊपर निर्भर है मन, वाणी निर्भर है मन के ऊपर। मन जो सोचेगा वही, मन जो सोचता है वही हम बात करते हैं। चौथा है लिंग और गुदा, मल द्वार और मूत्र द्वार, ये भी कर्म करते हैं। मूत्र का त्याग करना और मल का त्याग करना, ये दोनों कर्म इंद्रियां हैं दोस्तों, ये कर्म करते हैं। जो शरीर में मल बनता है उसे बाहर निकालना, ये भी एक कर्म है। जो शरीर में मूत्र बनता है उसे बाहर निकालना, ये भी एक कर्म है। ये पांचों कर्म करते हैं। और ये जो पांचों हैं वो ज्ञान इंद्रियां हैं दोस्तों। ज्ञान इंद्रियां का अर्थ ये है, इनसे हमें ज्ञान है, इनसे हमें ज्ञान होता है और इनसे कर्म होता है। इनसे कैसे ज्ञान होता है, देखिए जैसे आँख है, आँख किसी भी स्त्री को और पुरुष को हम देखकर झट से समझ जाते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हरा है, ये पीला है। आँखों के द्वारा हम जानते हैं कि ये हरा है, पीला है, नीला है। इसमें हमें ज्ञान है, एक ज्ञान शक्ति है, एक ज्ञान शक्ति है हमारे पास। वो ज्ञान इंद्रियां के कारण होती है। जैसे किसी भी चेहरे को देख के हम समझ जाते हैं, जैसे रास्ते में हम जा रहे होते हैं रास्ते में, सड़क में, तो हम सबके चेहरे को देखकर चलते हैं दोस्तों, है ना। सबके हम एक दूसरे के चेहरे को देखकर ही चलते हैं, ताकि चेहरे को देखने पर ही झट से समझ आता है कि ये इसके साथ बात करना चाहिए मुझे या नहीं करनी चाहिए, इसका ज्ञान होता है। ये पांचों चीज़ का ज्ञान होता है हमें। शब्द का ज्ञान, कान में शब्द का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान होता है। इसमें नासिका में गंध का ज्ञान होता है। जैसे आँख बंद करके, जैसे हमने आँख बंद कर लिया, जैसे हमने आँख बंद करके अगर मुझे कोई पूछेगा बताओ भाई ये किसकी सुगंध है, तो मैंने बता सकता हूँ ये कपूर का सुगंध है, ये समोसा का सुगंध है। मैं आँख बंद करके मैं अनुभव के द्वारा बता सकता हूँ कि ये इसका सुगंध है। इसीलिए कि क्योंकि अपने पास ज्ञान इंद्रियां में ये ज्ञान शक्ति है, ज्ञान है हमें सब चीज़ों का। ये पांचों चीज़ का ज्ञान दिया है दोस्तों भगवान ने हमें। पांचों चीज़ का ज्ञान इस बुद्धि में डालकर ही हमें इस संसार में भेजा है। 5 प्रकार के ज्ञान, देखने का ज्ञान, सुनने का ज्ञान, सूंघने का ज्ञान, और जीभ, खट्टा मीठा स्वाद जो हम लेते हैं इसका ज्ञान, और ठंडी गर्मी। 5वां जो त्वचा है, ठंडी गर्मी। जैसे पानी हम गर्म कर रहे हैं तो पानी कितना गर्म करना है हमें, कितना ठंडा करना है। जैसे ठंडा पानी पीना है तो टच करते हैं, गर्म पानी को जैसे गर्म करते हैं तो उसको टच करके देखते हैं दोस्तों, है ना। मतलब कितना गर्म करना है, हाथ में बिना टच करे हम नहीं समझ सकते कि कितना गर्म हुआ है, कितना गर्म पानी पीना है हमें। उसके हिसाब से हम कम करते हैं उसे, है नहीं। तो गर्म पानी और ठंडी गर्मी जो है दोस्तों, जैसे हमें ठंडी गर्मी लगती है वो त्वचा को लगती है, क्योंकि त्वचा हमारी 5वीं ज्ञान इंद्रियां हैं। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि ठंडी क्या होती है और गर्मी क्या होती है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, 10 पत्नियां हैं मन के। एक मन है, उसका ये 10 पत्नियां उसके गुलाम हैं। मन जो कहता है वही ये इंद्रियां कार्य करते हैं। ये इंद्रियां अपने बल में कुछ नहीं कर सकती दोस्तों, कुछ नहीं कर सकती। ये मन का गुलाम है। मन जो कहेगा हाथ वही करेगा, मन जो कहेगा पैर वही करेगा, मन जो कहेगा वही वाणी बोलेगा, मन जो कहेगा आँख वही देखेगा, मन जो कहेगा कान वही सुनेगा, मन जो कहेगा वही सूंघेगा, मन जो कहेगा वही ग्रहण करेगा पेट में, मन जो कहेगा वही हम शरीर को टच करेंगे, ठंडी गर्मी को ग्रहण करेंगे। ये मन पर निर्भर करता है। अब मन हो गया मालिक। अब मन किसका गुलाम है, ये तो समझ गया कि 10 पत्नियां मन का गुलाम है। अब मन किसका गुलाम है? मन किसका गुलाम है दोस्तों? मन गुलाम है बुद्धि का। मन गुलाम है बुद्धि का। मन अपने बल में कुछ नहीं कर सकती, मन अपने बल में कुछ नहीं कर सकती। मन भी किसी का गुलाम है, वो है बुद्धि का गुलाम।
देखो दोस्तों, जैसे मन में, हमारे मन में कुछ संकल्प उत्पन्न हो जाता है। जैसे रास्ते में हम सड़क में चलते रहते हैं, जैसे हम रास्ते में हैं, जैसे किसी स्त्री को या पुरुष को देखकर हमारे मन में लोभ उत्पन्न हो जाते हैं, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है हमारा शरीर। ऐसा मन करता है कि उसके मन करता है, ऐसा मन करता है कि उसके शरीर को टच कर दे। मगर क्या ये मन उसके साथ जाकर लिपट जाता है? रास्ते में, सड़क में जाकर मन करता है लिपटने का। कितने भी प्राणी सड़क में चलते हैं कि कोई किसी को देख रहा है, कोई किसी को देख रहा है, मन कुछ भी सोच देता है, कुछ भी सोच देता है। तो क्या सड़क में वही चेष्टा कर देता है, वही कर्म करता है जो जैसा सोचा है वैसा जाकर उसके साथ लिपट जाता है? नहीं। क्यों नहीं लिपटता? मन में कई सारे संकल्प उत्पन्न होते हैं, कई सारे गंदे गंदे संकल्प, अच्छे संकल्प उत्पन्न होते हैं। उसमें से संकल्प को बुद्धि छांटता है। जैसे हमने स्त्री के प्रति लोभ हो गए, आकर्षित वासना उत्पन्न हो गए हमारे मन में, अब उसे देखा, अब उसे लिपटने का मन कर दिया है, तो उसे बुद्धि उसे बचा कर रखती है, उसे लिपटने नहीं देता। बुद्धि को ज्ञान है कि ऐसा कर्म करना उचित नहीं है, ये गलत कर्म है, और अंदर अपने मन में रखेगा, लेकिन ऐसा सो नहीं करते। ये बुद्धि को ज्ञान है, ऐसा सो करना उचित नहीं है। बुद्धि बलवान है मन से, मन तो छोटा है, मन तो उसके अंडर में कार्य करता है। बुद्धि के अंडर में मन जो निर्णय करता है, मन वही करता है दोस्तों। बुद्धि का गुलाम है मन। जैसे बुद्धि को ज्ञान है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसी के अंतर्गत ही कर्म करते हैं। अगर हमने निश्चय कर लिया कि ये बुरा कर्म नहीं है, ये पाप नहीं है, अगर हम गलत स्त्री के साथ मतलब संबंध रख रहे हैं, और हमने बुद्धि अगर निश्चय कर लिया कि ये बुरा कर्म नहीं है, तो उस कर्म को अवश्य करेगी। बुद्धि जो निश्चय कर लेती है दोस्तों कि ये बुरा कर्म नहीं है, उसे ही करता है मन। बुद्धि को ये ज्ञान है कि ये बुरा कर्म है, ये पाप है, उसे मन कभी नहीं करता। बुद्धि के हाथ में है मन। अगर बुद्धि ने सोच लिया कि ये बुरा कर्म है, मन उसे नहीं करेगा। अगर बुद्धि ने सोच लिया कि ये बुरा कर्म है, जैसे बुद्धि जो सोच लेता है, मन वही करता है दोस्तों। मन अपने बल में कुछ नहीं कर सकती, बुद्धि से रोकता है। मन कहीं भी भाग जाएगा, कुछ भी कर देगा, किसी भी समय में कुछ भी कर देगा, मन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बुद्धि उसे संभाल कर रोक कर रखती है। ये करना उचित नहीं है, इसमें फंस जाएगा, जेल चला जाएगा। जैसे हम चोरी करते हैं तो छुप छुप कर चोरी क्यों करते हैं? डायरेक्ट हम सबके सामने चोरी क्यों नहीं करते दुकान में? इसीलिए नहीं करते क्योंकि बुद्धि मन को रोक कर रखता है, और सारथी है बुद्धि मन का, उसे रोक कर रखता है दोस्तों। वो उसे गलत कार्य करने नहीं देती। मन सोचता है गलत कार्य, लेकिन उसे करने नहीं देती। बुद्धि बलवान है, बुद्धि के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। अब बुद्धि भी किसी का गुलाम है दोस्तों। बुद्धि किसका गुलाम है? बुद्धि गुलाम है माया का। जितने भी संसार में जितने भी माया है, जितने भी भगवान के माया हैं, जितने भी मतलब कहा जाए हमारे बुद्धि में जितना ज्ञान है, ज्ञान शक्ति है दोस्तों हमारी बुद्धि में, वो बुद्धि में जितना भी ज्ञान है, छोटा सा भी ज्ञान होगा, वो माया का ही ज्ञान होगा। वो भी माया है। जितने भी ज्ञान है इस बुद्धि में, वो माया का ज्ञान है। वो ज्ञान जितने भी बुद्धि में से ज्ञान है, वही है माया, वही है माया। माया के अंदर में है बुद्धि के अंदर में है मन, और मन के अंदर में है ये पूरे 10 इंद्रियां। इंद्रियां किसके गुलाम है? मन के गुलाम है। मन किसके गुलाम है? बुद्धि का गुलाम है। बुद्धि किसका गुलाम है? माया का गुलाम है। और माया गुलाम है परमात्मा का। माया गुलाम है परमात्मा का। माया परमात्मा का गुलाम है, नौकरानी है उसके दोस्तों। माया परमात्मा का, भगवान का नौकरानी है। भगवान जो कहता है नौकरानी वही करती है, माया वही करती है। माया अपने बल में कुछ नहीं कर सकती। माया एक जड़ है दोस्तों। माया एक जड़ है, माया अपने बल में कुछ नहीं कर सकती। ये जितने भी कार्य कर रहे हैं, ये हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारे बुद्धि, इसलिए कर रहा है क्योंकि परमात्मा ने इस माया को अपना शक्ति दिया है। उस माया के अनुसार ही ये शरीर कार्य कर रहा है। ये सब माया शक्ति है भगवान का। ये जितने भी मैं बताया, इंद्रियां से लेकर बुद्धि तक, ये सब भगवान की माया शक्ति का ही रचना है। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन, बुद्धि, ये माया का ही सिस्टम है। ये हो गए दोस्तों इंद्रिय, मन, बुद्धि का ज्ञान। इंद्रिय, मन, बुद्धि ये तीनों बलवान हैं। सबसे छोटा है इंद्रियां, उससे बड़ा है उससे बड़ा है मन, उससे बड़ा है बुद्धि, उससे बड़ा है माया, उससे बड़ा है परमात्मा। ये हो गए दोस्तों 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और माया।
जय श्री कृष्ण। दोस्तों राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।